अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, जितने बेशुमार चैनल्स हैं उतने ही ड्रामे। उनमें से कोई समझ नहीं आता कि कौन से फेमस हैं और कौन से देखने चाहिए। जो हाई टीआरपी और ब्लॉकबस्टर होते हैं वो तो सामने आ जाते हैं, मगर बाकी पीछे रह जाते हैं। तो हम आपको बताएंगे वो फेमस पॉपुलर ड्रामे जो 2020 से 22 के दौरान नशर हुए। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। मगर नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि हम आपकी एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, जलन। जलन एक फेमस ड्रामा जरूर था, मगर इतनी हाई टीआरपी नहीं मिली, इसलिए बहुत सी नजरों से ओझल भी रहा होगा। कहानी बहुत से पहलू से होकर गुजरती है और बहुत सारी चीज़ों को पॉइंट आउट भी किया गया, जैसे कि एक ही घर में रहते हुए दो मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं, मगर हमें समझ नहीं आता उसे हैंडल कैसे करें। अगर एक जिद्दी है और दूसरा खामोश और सब्र करने वाला, तो हम जिद्दी की सारी जिद पूरी करके उसे बढ़ावा देते हैं और सब्र करने वाले की भी चीज उठाकर उसी को दे देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो शिकवा नहीं करेगा। इस तरह जिद्दी तबीयत को शय मिलती है और बड़े होने तक पुख्ता हो जाती है। कुछ यही हाल जलन में दिखाया गया। जो दो बहनें हैं, निशा और मिशा। निशा जिद्दी, मगरूर और खुद पसंद, जबकि मिशा सब्र वाली। तो यहाँ भी यही हुआ। निशा को मिशा की हर चीज पसंद आती तो माँ बाप और खुद मिशा भी उसे दे देती। इस तरह वो लालची तबीयत की भी हो गई और ज्यादा की हविस उसके अंदर रह गई। निशा की मंगनी उसके कजन अहमद से हो चुकी है। वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन वो चाहती है कि अहमद मजीद दौलत कमाए, जिसकी वजह से वो बाहर मुल्क जॉब के लिए जा रहा है। वहीं मिशा की शादी तय हो जाती है असफन से, जो बिजनेसमैन है, इकलौता वारिस, दौलतमंद और खुशशक्ल भी। निशा ये सब देखकर हसद का शिकार हो जाती है। मिशा की शादी के बाद वो असफन के करीब होती है और उसके जहन में बस यही होता है कि मिशा ये सब डिजर्व नहीं करती, बल्कि मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ और असफन जैसा शौहर मेरा होना चाहिए। जिद जबरदस्ती करके वो असफन को अपना लेती है, जबकि मिशा को तलाक हो जाती है। निशा ये सब हासिल करके खुश रहेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो लोग दूसरों की खुशी छीनते हैं वो खुद भी खुश नहीं रहते। नंबर 9, बंदिश। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग खुद पर की गई नाइंसाफी या ज्यादती नहीं भूलते। ऐसे लोग वही होते हैं जो खुद की नज़र में ही मजलूम होते हैं और फिर अपना बदला लेते वक्त कुछ भी नहीं सोचते, सही गलत सबकी तमीज भूल जाते हैं। कुछ यही हुआ बंदिश में, जिसमें सुम्बुल, जुनैद और मदीहा का माजी दिखाया गया। जहां वो यूनिवर्सिटी फेलो थे, सुम्बुल जुनैद को पसंद करती थी और खुद ही तसव्वुर कर लिया था कि जुनैद भी उसे पसंद करता है, जबकि जुनैद और मदीहा एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये बात सब जानते हैं। सुम्बुल भी मदीहा से शुरू से चिढ़ती थी और मदीहा को तंग करने के लिए बहुत कुछ करती थी। एक दिन सुम्बुल का गुरूर खाक में मिल गया। जब मदीहा और जुनैद की शादी हुई, उसे लगा जुनैद ने उसे धोखा दिया और मदीहा ने उसकी जगह ली, मगर ऐसा नहीं था। पर सुम्बुल इसी इंतकाम के साथ आगे बढ़ी और अहद किया कि वो दोनों को खुश नहीं रहने देगी। इसके लिए सुम्बुल ने काला जादू सीखा और खुद अमल करना शुरू कर दिया। इस दौरान मदीहा जुनैद की 3 बेटियां बड़ी हो चुकी थीं। एक तरफ उसकी बेटियों और मदीहा पर जादू करती रही, दूसरी तरफ अपनी बहन को जुनैद के ऑफिस भेजकर उसे पीछे लगवा दिया, जबकि खुद मंजर से गायब रही। मदीहा और बच्चियों के साथ बहुत बुरे बुरे और पुरअसरार वाकयात होते रहे। वो खौफजदा रहने लगी, जबकि जुनैद नई नई मोहब्बत के खुमार में बीवी बच्चों से दूर होता गया। वो इन वाकयात पर ध्यान नहीं देता और उल्टा उन्हें ही गलत कहता। इन तीनों माँ बेटियों ने खुद ही इस जादू का मुकाबला किया, मगर इस दौरान वो बहुत सी मुसीबतों से गुजरी भी। नंबर 8, कमसर्फ। बहुत से लोग बहुत सी कमी के साथ जिंदगी गुजारते हैं और बहुत सी कुर्बानियां देते हैं, मगर कुछ लोग इस कुर्बानी का खराज मांगते हैं और दूसरों पर एहसान जताते हैं। कम से कम ये माँ बाप और बहन भाई जैसे रिश्तों में नहीं होना चाहिए। कमजर भी ऐसे ही रिश्तों को दिखा रहा है, जिसमें आयमा की कहानी है। आयमा बड़ी बहन है जिसने कम उम्री में निकाह कर लिया था, मगर माँ बाप रहे नहीं। उसने अपनी जिंदगी भाई बहनों को पालने में लगा दी, उन्हें बड़ा किया, जिसकी वजह एक तो जिससे निकाह किया वो कहीं चला गया और पलटकर पूछा नहीं। वो किसी और से शादी नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने भाई बहन के साथ जिंदगी गुजारी। अब जब वो सब किसी काबिल हो गए तो उन्हें बार बार यही एहसान जताती है कि उसने अपनी जिंदगी उन पर लगा दी। अब उन पर सिर्फ उसका हक है, वो वही करेंगे जो वो चाहेगी। उसके निकाह से बेखबर छोटे बहन भाई आयमा के इस एहसान तले हैं और वो दिल से बड़ी बहन की कदर करते हैं और इज्जत करते हैं, मगर वो इन सब का फायदा उठाकर उनकी जिंदगी से खेलती रही।
अजहर जिस लड़की से मोहब्बत करता था, आयमा ने उससे शादी ना करने दी, बल्कि गरीब दर्जन की बेटी फौजिया से शादी करवा दी, जबकि आजर कई साल तक फौजिया को कबूल ना कर सका। इसी तरह वो छोटी बहन मूना पर भी अपनी मर्जी मुसल्लत करती रही और छोटे भाई आसिम की शादी के भी खिलाफ थी, मगर इस बार आयमा की किसी ने नहीं सुनी और इख्तिताम वही हुआ जो ऐसे लोगों का होता है, वो हमेशा अकेले रह जाते हैं। इसलिए किसी भी रिश्ते को कैद करके रखना नहीं चाहिए। नंबर 7, रांझा रांझा करती। कौन कहता है कि जो जहनी तौर पर कमजोर हों वो ठीक नहीं हो सकते? उन्हें मोहब्बत की, एहसास की और वैसे ही समझने की जरूरत होती है। यहाँ कहानी है भोले की, जो नाम का नहीं वाकई मिजाज का भी भोला था, क्योंकि कम उम्री से ही उसकी जहनी हालत बच्चों जैसी रह गई थी, जबकि वो बड़ा होता गया। मगर फिर उसकी जिंदगी में आई नूरी। जाहिर है भोले जैसे लड़के से आराम से शादी कौन करेगा, वो भी जहनी तौर पर ठीक लड़की से। लेकिन नूरी से शादी हुई भोले की, जिसकी एक वजह थी, और वजह ये थी कि नूरी जिसका ताल्लुक गरीब और कचरा चुनने वाले खानदान से था, लेकिन वो एक समझदार और पढ़ी लिखी लड़की थी। मगर वो साहिर जिससे मोहब्बत करती थी, जिसकी खातिर चोरी की कोशिश भी करती है, और सजा के तौर पर उसकी शादी भोले से कर दी गई। मगर नूरी समझदार लड़की थी, उसने भोले में दिलचस्पी ली, उसे अपने रंग में ढालने की कोशिश की। उसके ख्याल, समझदारी, मोहब्बत का नतीजा ये निकला कि भोला बेहतरी की जानिब आने लगा। उसके अंदर भी आम इंसान की तरह एहसासात पैदा होने लगे। इस ड्रामे का इख्तिताम बहुत जबरदस्त और जज्बात से भरपूर था। नंबर 6, जाल। कुछ लोग इतने खुदप्रस्त होते हैं कि उन्हें अपनों का एहसास भी नहीं होता, और साथ में वो ठीठ भी होते हैं। उन्हें जितना कहो कि वो गलत हैं, मगर वो ढिठाई पर कायम भी रहते हैं, बल्कि कुछ शर्मिंदगी भी महसूस नहीं करते। ऐसी ही कहानी है जाल की, जिसमें जूनिया और अरसल दोनों ही एक जैसे खुदगर्ज और खुदपरस्त थे, जिन्होंने दूसरों की खुशी नहीं देखी। ईशा और अरसल का निकाह हो चुका था। ईशा को अरसल के घर वाले बहुत पसंद करते थे, वह समझदार लड़की थी। मगर अरसल को एतराज तब हुआ जब ईशा निकाह के बाद भी उसके साथ बाहर आउटिंग पर नहीं जाती थी, जबकि उसकी जगह जूनिया, जो ईशा की बहन है, वो जाने लगी। और जल्द ही अरसल ने ईशा को तलाक देकर जूनिया से शादी कर ली। मगर वो दोनों ही एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। अरसल को घर से निकाल दिया गया तो दोनों ही नखरीले, वो किसी रेंट पर और कम पर गुजारा नहीं कर सके। बहुत ढिठाई के साथ जूनिया के घर पर दोनों रहने लगे। दूसरी तरफ ईशा को जैद पसंद करने लगा और उन दोनों की शादी हो गई। नंबर 5, चीख। ऐसा होता है कि जो क्रिमिनल होते हैं वो अक्सर इतने करीबी होते हैं कि कोई शक नहीं कर पाता, और वो बज़ाहिर मासूम हो तो उन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाता है। मन्नत ऐसे ही शख्स के पीछे पड़ी है जो उसका देवर है, मगर उसने उसके दोस्त नायाब को ज्यादती के बाद कत्ल किया। कोई भी उसको मुजरिम मानने को तैयार नहीं, क्योंकि वो बहुत मासूम है और उसका भाई उसको बचाने के लिए बहुत मेहनत करता है। मन्नत अकेली औरत उसका मुकाबला करती है। इंसाफ की खातिर वो आखिर तक लड़ती है। मन्नत का शौहर भी उसके पास नहीं होता। वची के डराने धमकाने के बावजूद वो उसका पीछा नहीं छोड़ती। नंबर 4, रकीब से। मोहब्बत की उम्र नहीं होती, और बढ़ती उम्र के साथ जरूरी नहीं कि ये खत्म हो जाए। ये भी जरूरी नहीं कि मोहब्बत में हसद भी हो। जिससे मोहब्बत हो उसके चाहने वाले से भी तो मोहब्बत हो सकती है। ये खूबसूरत पैगाम इस ड्रामे में दिया, जहां सकीना और मकसूद साहब मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनकी शादी ना हो सकी, जिसकी वजह बनी सकीना की गलत गवाही। और इस तरह सकीना की शादी कहीं और हो गई और मकसूद साहब की शादी कहीं और। लेकिन कई साल बाद जब सकीना अपने शौहर के तशद्दुद से भागकर बेटी को लेकर मकसूद साहब के घर पहुंची तो उसकी बीवी ने सकीना का खैर मकदम किया। नंबर 3, मेरा रब वारस। जिसके साथ अल्लाह होता है उसके साथ कभी बुरा नहीं होता। यही आयशा के साथ हुआ, जो इस्लाम के अहकाम पर अमल करती, पर्दे में रहती थी। उसकी शादी हारिस से हुई, जो इससे मोहब्बत करने लगा। मगर हारिस की माँ और बहनें मॉडर्न थीं और वो ये पर्दे वाली खातून को घर में बर्दाश्त नहीं करना चाहती थीं, इसलिए उस पर इल्जाम लगाया। मगर आयशा सुरखरू हुई। नंबर 2, इंतकाम। जायदाद खानदानी ताल्लुकात को खराब कर देती है, और अगर पैसा हराम तरीके से कमाया जाए तो औलाद कभी सुख नहीं देती। यही इंतकाम में हुआ। अरूसा और वलीद कजन हैं और एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, मगर उनके आपसी ताल्लुकात ठीक नहीं, जिसकी वजह जायदाद का तनाज़ा है। अरूसा गरीब, जबकि वलीद के बाप ने 2 नंबर तरीके से दौलत हासिल की, जिसका अंजाम भी बुरा हुआ। नंबर 1, 2 बोल।
निकाह के दो बोल में बहुत ताकत है, यही इस ड्रामे में दिखाया गया। गीती बदर से नफरत करती थी, मगर निकाह ने गीती के दिल में बदर के लिए नरमी और मोहब्बत पैदा कर दी। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको इनमें से कौन सा ड्रामा पसंद है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।